इस वीडियो में मैं अनोखे जानवरों की खोज में दुनिया भर की यात्रा कर रहा हूँ। समुद्र, मैंग्रोव जंगल और उससे आगे तक। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे ये चुनौती आगे बढ़ती जाएगी, जानवर और भी ज्यादा जबरदस्त होते जाएंगे। ये एक दैत्य है। यह यात्रा मेरी सीमाओं तक ले जाएगी, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक हम धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक के आमने सामने होंगे। और अगर आप कुछ अनोखा चाहते हैं तो हमारे पास है। पहले हमें दक्षिण प्रशांत के द्वीप समूह में ले जाया गया है और हमें पहला जानवर ढूंढना है। हम स्थानीय लड़कों से मिलने जा रहे हैं क्योंकि वे लोग इन पानियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उम्मीद है कि वे मुझे वहां ले जा सकते हैं जहां बड़ी मछलियां छुपी हुई हैं। हमारे पास आंद्रे है, मेरा दोस्त मार्को है, और हमारे पास आंद्रे है, एंड्रयूस। अब अगले कुछ दिनों में तुम्हें मेरी मदद करनी है अनोखे जानवर ढूंढने में, ठीक है? ठीक है दोस्तों, इन लड़कों को देखो, ये मुझे गाइड करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे जबरदस्त द्वीपों तक, सबसे दूर के वर्जिन आइलैंड्स तक पहुंचने के लिए हमारा अटैक प्लान है। चलो चलते हैं। ये यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी। हमने खुले समुद्र पार कर दूरस्थ द्वीपों तक सफर किया। यह जीवन अपने सबसे कठोर रूप में है। तो जब लड़के यहाँ इन द्वीपों पर होते हैं तो उन्हें पीने को बस यही मिलता है। दोस्तों, चलो चलते हैं। खुद खाना पकड़ना और धरती के अनछुए इलाकों में डेरा डालना। रात को कैंप फायर के आसपास लड़कों ने रहस्यमय जीवों और पानी के नीचे छुपे विशाल जीवों की कहानियां साझा की, जो वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर रहते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार द्वीप क्षितिज पर दिखाई दिया। हम पहुंच गए यार, इसे देखो। वूहू, वूहू। हम उन द्वीपों पर हैं जहां सपने सच होते हैं। हे भगवान, ये तो अब तक की सबसे साफ पानी है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हे भगवान, यही वजह है कि हम पिछले 3 दिनों से सफर कर रहे हैं ताकि इस जगह तक पहुंच सकें। दोस्तों, मेरे चारों तरफ पानी को देखो, ये एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा है। ये अब तक की सबसे साफ पानी है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और ये है वर्जिन आइलैंड्स। वो दोस्तों, हम वर्जिन आइलैंड्स पहुंच गए हैं। हम पिछले 3 दिनों से सफर कर रहे थे और आखिरकार हम पहुंच ही गए। जरा यहाँ का नज़ारा देखो। हमारे पास फिरोजी पानी है, सफेद रेत वाले समुद्र तट है और नारियल के पेड़ हैं। और ये तो कमाल है यार, यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़े जानवर रहते हैं। दोस्तों, इंसानी सभ्यता या किसी प्राकृतिक प्रभाव से बिल्कुल अछूता। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना दूर नहीं आया। यहाँ किनारे पर सचमुच छोटे शार्क के बच्चे हैं। देख रहे हो? ये देखो, छोटा सा शार्क का बच्चा, देख रहे हो उसे? यहाँ प्रकृति खूब फल फूल रही है। चिंता मत करो दोस्तों, लगता है हमें जबरदस्त दैत्य मिलेंगे। आज हमें पानी में ज्यादा समय रहना होगा, हमें धैर्य रखना होगा और किस्मत का साथ चाहिए इन समुद्री दैत्यों को ढूंढने के लिए। अब पानी में उतरकर दिग्गजों को खोजने का वक्त है। चलो चलते हैं। दोस्तों, पानी कितना साफ दिख रहा है और हर जगह चारा ही चारा है। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है।
डॉगटूथ टूना पकड़ लिया। वूहू हूहू। दोस्तों, हमारे पास टूना है, देखो जरा। हमारे पास इन द्वीपों पर डॉगटूथ टूना है। दोस्तों, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। 3 दिन सफर के बाद अब हमारे पास गहरे समंदर का जबरदस्त राक्षस है। तुमने देखा, वहां सच में डॉगटूथ टूना के झुंड पर झुंड निकल रहे थे। पागलपन था। मेरा सामान डेक चेयर की तरह मुड़ गया। दोस्तों, उस एक बड़े डॉगटूथ टूना के साथ लड़ाई में मैंने उसे शूट किया। वो चीज सीधा नीचे कोरल के नीचे चली गई। हमने शाफ्ट को सीधा किया और ये काम पूरा कर लिया। हम स्थानीय लड़कों के साथ सबसे शानदार कुकिंग करने वाले हैं। उनके बिना इस द्वीप पर यह मुमकिन नहीं था। चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई। योई। दोस्तों, हम इतनी दूर सफर करके आए हैं और वो भी इसी मछली के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। ये एक डॉगटूथ टूना है और शायद समुद्र में सबसे ज्यादा लड़ने वाली मछली मानी जाती है। ये चीजें आपके गियर को बर्बाद कर देती है। जैसे ही मैंने निशाना लगाया, मछली मुझे रीफ पर घुमा लाई। मेरी शाफ्ट मुड़ गई और सब खत्म। दोस्तों, ये अकेली टूना प्रजाति है जिनके असली दांत और बड़े जबड़े होते हैं और ये रीफ पर राज करती है। इनकी बड़ी आंखें इन्हें सिर्फ रात में ही बाहर आने और रोशनी पकड़ने में मदद करती हैं, जिससे ये ज्यादा मछलियों का शिकार कर पाते हैं। ये पूरी तरह मांसपेशियों से बनी और बेहद ताकतवर है। इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये समुद्र के राजा है और हमने ये कर दिखाया। वो हम जो झेल चुके थे, उसके बाद बस एक काम बाकी था। समुद्री दैत्य को आग पर पकाकर स्थानीय लोगों के साथ दावत करना। यार, ये तो कमाल का है। वूहू। हाँ, इसे देखो जरा। हमारे पास खूबसूरत टूना मछली है। वहां मांस है। चलो इसे नीचे लाएं। यह गर्म, स्मोकी और स्वादिष्ट है। ठीक है लड़कों, आओ और मछली काटने में मदद करो। हमें इसे स्थानीय लड़कों के साथ बांटना चाहिए। आगे बढ़ो बे। हमने एक अद्भुत जानवर खोजा, लेकिन यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। एक नई जगह हमारा इंतजार कर रही थी और दांव बढ़ने वाले थे, एक बिल्कुल नए स्तर पर। दोस्तों, हम अब तक के सबसे अजीब इलाके में आए हैं, जहां समुद्र मैंग्रोव जंगल से मिलता है। हमारे पास धनुष बाण और बैग है और हम खोजबीन शुरू करने वाले हैं। दुनिया के सबसे अनोखे जानवर जिनमें मेरी उंगलियां काटने की ताकत है। अब हम तीर चलाएंगे, देखें क्या मिलता है। आप लोग देख सकते हैं, अभी ज्वार पूरी तरह से उतर चुका है और हमारे पास ये पागल मैंग्रोव सिस्टम है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें यहाँ क्या मिलने वाला है। मेरे पास धनुष और तीर है। अगर हमें कोई अजीब मछली या कुछ ऐसा मिल जाए तो, और साथ ही सबसे खतरनाक शिकारी भी। हम इस धारा का पीछा करेंगे क्योंकि इससे हमें छुपे जानवर मिल सकते हैं। देखो पानी कितना साफ है। ओ, अभी अभी कुछ देखा। ओह, यहाँ एक छोटा केकड़ा है। नहीं 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 नहीं। इन छोटे पिंस को देखो, और ये असल में पकड़ने के लिए हैं। एक असल में सिर्फ मांस फाड़ने के लिए है। एक तरफ मजबूत है, दूसरी तरफ छोटा पंजा है। हम कटोरा उठाकर आगे खोजेंगे। हम घने इलाके में जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ दूर में कुछ देखा है। मैं उसके पीछे दौड़ने जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या हम उसे पकड़ सकते हैं। वो वही है, वो वही है, वो वही है। आओ, आओ, आओ। उसे देखो, ये पागलपन है। उसने मुझे काट लिया है। उसने मुझे पकड़ लिया है। नहीं, मैं उसे अब परेशान नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर केकड़ा है। चलो इसे वापस रखें। अब हम गहराई में जा रहे हैं। उम्मीद है मगरमच्छ न मिले, क्योंकि यहाँ वे होते हैं। मैंने अभी तक की सबसे अजीब चीज खोजी है। ये चीज पागल है भाई। ये एक एलियन है, असली एलियन। ये बहुत अजीब है। क्या आप लोग इसे अभी देख रहे हैं? देखो, ये यही खा रहा है। ये तो बहुत ही गड़बड़ है यार।
मैं अभी यहाँ से मुश्किल से निकल पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उस ट्रक का पीछा करना पड़ेगा। इन सबको देखो और कमेंट्स में बताओ, क्या आप इसमें शामिल होंगे? ये सीधा मेरे पैर के नीचे घुस रहे हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ कई छोटे स्नैपर मछलियाँ हैं। इन्हें देखो, ये सब मेरे पैरों के पास है। वाह, इसे देखो। यहाँ एक और चीज़ है जो एलियन जैसी लगती है। इसे देखो, यह यहाँ से शुरू होकर ऊपर जाता है और फिर यहाँ तक आता है। यही जगह है जहाँ यह खा रहा है। अगर आपको पता है ये क्या है तो कमेंट्स में बताएं। ये किसी तरह के समुद्री खीरे या कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल एलियन जीवन जैसा है। इसे देखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे छूना भी चाहिए या नहीं। यहाँ मुल्लेट मछलियों का झुंड है। ये मैंग्रोव्स के ठीक पास ऊपर है। ओह, मैंने पूरी की पूरी मछलियों की टोली को मिस कर दिया यार। सच कहूं तो यहाँ मगरमच्छों को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं और क्या मिल सकता है। देखा? ओह, सच कहूं तो मैं अभी अभी उस मछली के सिर के ऊपर से निकल गया। वो बहुत करीब था। हम इन ज्वार के पानी के छोटे छोटे गड्ढों के साथ साथ चलते हुए वहां बाहर उस चट्टान तक जाएंगे और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्थान होगा। इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। हमें एक ऑयस्टर मिला है। ये एक छोटा सा स्नैक होगा। मुझे लगता है इसे अभी खोल लेते हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी ऊर्जा देगा और देखेंगे कि क्या हमें और शिकारी मिल सकते हैं। चलो इसे खा लेते हैं। मैं इन्हें खुशी से लूंगा। ऑयस्टर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, कभी कभी मिट्टी जैसे लगते हैं, लेकिन वो नमकीन और क्रीमी था। आसानी से नीचे चला गया। दोस्तों, हमें अब तक वो बड़ा शिकारी नहीं मिला। हम लगभग समुद्र पहुंच गए हैं और हमारे पास ये टाइड पूल्स है। मैं देखना चाहता हूं कि आसपास कुछ जाल लगे हैं या नहीं। वाह, इसे देखो। ये बड़ा कुत्ता है। हमारे पास सीगल है। चलो, क्या बात। ये तो बड़ा है और ये लंगड़ा भी है। बड़ी, तुम्हें कुछ परेशानी है ना? यहाँ से जाओ। हमें सीगल गनर्स वाटर पिस्टल्स बहुत पसंद है और ये हर जगह मिलते हैं। मैं इनसे बच नहीं सकता। ये अब तक का सबसे अजीब केकड़ा है जो मैंने देखा है। ये सचमुच मेरी तरह है। सबसे लंबे हाथ पैर और सबसे छोटा शरीर। ये तो कमाल है। ठीक है, हम इसे छोड़ देंगे। दोस्तों, मैंने अभी एक केकड़ा देखा है। यह बिल के किनारे बैठा है। अगर मुझे देख लिया तो सीधा वापस बिल में जाएगा। हमें उसके पीछे तेज दौड़ना होगा और कोशिश करनी होगी कि वह बिल में जाने से पहले उसे बाहर निकाल ले। वह पेड़ के नीचे बैठा है। हमें उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। 3, 2, 1। चलो चलो चलो। ओह ओह ओह, क्या? वो मर चुका है। ये क्या है? देखो, वह छोटी मादा केकड़ा है। वो मर चुकी है। क्या बात है? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उसमें साथी है पर वो हिल नहीं रही। वो यही बैठी थी, नीचे बिल में जाने को तैयार थी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता इस लड़की के साथ क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि ये मादा है क्योंकि इसके पास बड़ा पॉकेट है जहां ये अंडे रखती है। मुझे मरे हुए जानवर देखना पसंद नहीं है। वो चीज़ हम नहीं खा सकते। उसमें कई बैक्टीरिया, परजीवी आदि होंगे, इसलिए हमें इसे छोड़ना होगा। मुझे लगता है कोई और केकड़ा, मछली या यहाँ के अन्य जीव इसे खा लेंगे। इसमें कुछ घोंघे भी हैं। वो केकड़ा खा लेंगे। कमाल है यार। मैंने सोचा वो हमारा केकड़ा है, उस पर झपट्टा मारा। अब हमें मैंग्रोव में और गहराई में जाना होगा। शायद कोई और मिल जाए। दोस्तों, पशु जगत में ये केकड़े बहुत जबरदस्त होते हैं। असल में नर केकड़े मादा को पकड़कर वहीं संभोग करते हैं। मादा के पास उसी नर के साथ प्रजनन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। तो यहाँ जो बड़े नर केकड़े हैं जिनका हम शिकार कर रहे हैं,
वही असली राजा है। वो जिस भी मादा को चाहे पकड़ लेते हैं और अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। ठीक है, मैं बस इस नाले के रास्ते आगे बढ़ रहा हूँ। सभी केकड़े ज्वार उतरने पर अंदर बाहर आते जाते हैं। भाई, मैंने अभी अभी एक केकड़ा देखा है। शायद वो ऊंचे ज्वार में फंस गया है। देखो, वो छुपा है। क्या तुम उसे देख पा रहे हो? मैं बस उसके बुलबुले छोड़ने से जान रहा हूँ कि वो यहाँ है, लेकिन उसने खुद को अंदर छुपा लिया है। ये अच्छी टक्कर होने वाली है। ठीक है, मैं धीरे से उसके पीछे जाकर उसके पंजे पकड़ूंगा, क्योंकि ये चीज राक्षस जैसी लग रही है। ये एक राक्षस केकड़ा है यार। चलो बैकपैक उतार देते हैं, इसे यही रख देते हैं। ओह, ओह हे भगवान, वो तो एक दानव है। हे भगवान। ओह ओह ओह, वह कितना ताकतवर है। ओह हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। हे भगवान, वह कितना ताकतवर है। देखो तो सही। ओह हे भगवान, देखो तो सही। वो तो एक जबरदस्त दानव है। वो चीज बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो तो सही, वो है असली शिकारी दोस्त। देखो उस चीज को, देखो उसके पंजे। वो सचमुच मैंग्रोव तंत्र का राजा है। ये जानवर यहाँ धरती पर किसी भी जानवर में दूसरा सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल रखता है। वाह वाह, हम पूरे दिन इसी चीज की तलाश में थे और अब हमारे पास एक दैत्य है। ये जो है, यही से सारी ताकत आती है। ये विशाल पंजे देखो, यही वो चीज है जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और लगभग सब कुछ मार डालते हैं। अब इनके दोनों तरफ यहाँ 6-6 पैर होते हैं। किनारे के नुकीले अंग इसे चलने में मदद करते हैं और पीछे के तैराक इसे पानी में आगे बढ़ाते हैं। इनका चेहरा बहुत अजीब, लगभग एलियन जैसा लगता है। ये कीचड़ में रहते हैं, फिर भी इनका मांस बहुत मीठा होता है। हम इन्हें पकड़कर आग पर बढ़िया पकवान बना रहे हैं। चलो चलते हैं। हे भगवान, वो धनुष और तीर आग पकड़ रहा है। मैं भी आग पकड़ रहा हूं। आग, ठीक है, चलो उस केकड़े को धो देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना लाल होता जा रहा है। इसके खोल में रंग था और जैसे जैसे ये गर्म होगा रंग बदल जाएगा। ये सचमुच भूरे रंग से सबसे चमकीले लाल रंग में बदल जाता है। वो केकड़ा अब लगभग तैयार है। चलो इसे उतार लेते हैं। ये चमकीला गुलाबी रंग का है। इसे करने का एक ही तरीका है। हम सबसे बड़ा लॉलीपॉप निकालेंगे। ये हमारे खाने के लिए बड़ा पंजा है। देखो ये कितना रसीला है। भाई कमाल कर दिया, विशाल मड क्रैब। चलो। हमने दुनिया के अनोखे जानवर ढूंढे थे, लेकिन अब जिस जानवर के पीछे जा रहे थे वो बिल्कुल अलग था। वूहू हूहू। आप सभी को सुप्रभात। और हम इस अद्भुत द्वीप पर हैं। यह वाकई कमाल का है भाई। दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों को ढूंढने की इस चुनौती को पूरा करने के लिए यहाँ न तो कोई शहर है, न सड़कें, न ही सैकड़ों मील तक कोई मानव सभ्यता। यह एक जंगली इलाका है और इसकी एक वजह है कि दुनिया के सबसे अनोखे जीव इस जगह को अपना घर मानते हैं। मुझे लगता है कि हमारी आखिरी खोज अब तक की सबसे अद्भुत होने वाली है, लेकिन इस जानवर को ढूंढना आसान नहीं होगा। मैं आज सुबह पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर जैसे बस किसी तरह चल रहा है। तो अब हमें बस एक ही चीज़ चाहिए। हमारे पास क्विक रिवाइव जंगल जूस है। अब इसे खोलकर पीने का वक्त है। यही एनर्जी आज हमें चाहिए।
चलो पीते हैं। तैयार हो? हू। हम जल्दी से संभल गए। अब हम तैयार हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं, नाव पर चढ़ते हैं और इस द्वीप की खोज शुरू करते हैं। हमें बड़ी मछली ढूंढनी है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए जबरदस्त खाना बनाना है। चलो बेबी, वूहू। यहाँ का पानी गेटोरेड ब्लू जैसा है। हम द्वीप छोड़ रहे हैं और खोज शुरू कर रहे हैं। मैं, आप, सुनसान द्वीप, साफ पानी, इसीलिए हम ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम गहरे नीले समुद्र तक पहुंच गए हैं। आज हम इस जबरदस्त चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बड़ा पुराना तोप है। चलो सीधे पानी में कूदते हैं। चलो नीचे देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वो अब तक की सबसे पागल डाइव्स में थी। अगर आपको कुछ अनोखा चाहिए तो हमारे पास विशाल मोरे ईल है। इसे देखो, ये 1 मीटर से भी लंबी है। तुमने देखा जब मैंने इसे मारा, ये बेहोश हो गया। यही चाहिए था, एकदम सटीक वार, बिना दर्द के। ये समुद्र का विशाल अजगर लगता है। इसके रंग देखो, हे भगवान। मुझे लगता है ये सबसे अजीब जानवरों में से है जिसे मैंने मारा है। यहाँ द्वीपों पर दोस्तों कुछ भी बेकार नहीं जाता। हम इसका एक हिस्सा लेंगे और ये सब यहाँ के स्थानीय गांव वालों को खिलाया जाएगा और उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। उन्हें ये मोरे ईल्स खाना बहुत पसंद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इसे नहीं चखा है दोस्तों। आज पहली बार मैं इनमें से कुछ खाऊंगा। यही है दोस्तों, नई चीज़ें आजमाना और उन्हें स्थानीय लोगों संग बांटना। वही सबसे पागल जानवरों में से एक है।
हम इस जानवर को करीब से देखेंगे। ये सबसे अनोखी प्रजातियों में से है जिसे मैंने पकड़ा है और समुद्र के अजगर जैसा दिखता है। इस चीज के दांत और मुंह सबसे अजीब है जो मैंने देखे हैं। इनके दांत अंदर की ओर मुड़े होते हैं जो शिकार पकड़ लेते हैं। ये घूमते हैं और शिकार का मांस झटके में अलग कर देते हैं। इनमें इतनी ताकत है कि मेरा हाथ भी काट सकते हैं, इतने खतरनाक हैं। इनके दांतों में बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी चीज को संक्रमित कर सकते हैं। चलिए इस जानवर की अनोखी बनावट और रंगों को देखते हैं। यही वो रंग है जो इसे पूरी रीफ में छुपा देते हैं। ये सारे बिंदु जैसे चमकीले रंग, जैसे भूरा, काला, लगभग एक पत्थर जैसा, और ये चट्टानों में घुल मिल जाते हैं। जब मछली करीब आती है ये बाहर निकल उसे पकड़ लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। हम इसका थोड़ा हिस्सा निकालेंगे। मुझे नहीं पता कैसे करूंगा, लेकिन हम शुरू करते हैं। मैं पेट की गुहा के साथ साथ काट कर देखूंगा कि उसने क्या खाया है। उसका पेट काफी खाली है। उसके पेट में कुछ खास नहीं है। हम उसकी पूंछ से थोड़ा मांस काट कर खाएंगे। चलिए देखते हैं मांस कैसा है। ये चिपचिपा है, जैसे लगभग चर्बी जैसा महसूस होता है। इसकी त्वचा लगभग 1 मिलीमीटर मोटी होगी। यहाँ देखिए, हमने अभी अभी इस मोरे ईल का एक टुकड़ा काटा है। ये इस जीव से मिलने वाला सबसे अजीब मांस का टुकड़ा है। हमारे पास वह मांस का टुकड़ा है। ठीक है, हम इसे बचाकर रखेंगे, बाल्टी में डालेंगे। हम इसे कप्तान को देंगे, उसे ये बहुत पसंद आएगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन हमें इसे आजमाना चाहिए। चलिए चलते हैं। ये धुएं में पकेंगे। किंडलिंग। बिल्कुल सही। हम इसे सीधे आग पर रखने वाले हैं। वाह यार। दोस्तों, ये सबसे अनोखे और पागलपन भरे जानवरों में से एक है। हमने इसे आखिरी दिन पूरा किया। इसे देखो। हमारे पास आग पर भुनी हुई ईल है। दुआ करो। हमारी किनारे की बल्लियों में आग नहीं लगी है। सूरज क्षितिज पर डूब रहा है और हम ईल पकने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इन द्वीपों पर खुद खाना पकड़ना, खासकर सुंदर ईल, और उसे स्थानीय लोगों संग बांटना बहुत खास अनुभव है। इसका उनके लिए बड़ा महत्व है। यही असली बात है, समुद्र तट पर आग जलाना। मैं और आप सब, अभी हम सब एक विशाल मोरे ईल का स्वाद ले रहे हैं। कोई भी हमारे जैसा नहीं करता बेबी। चलो चलते हैं। खाना तैयार है, समय आ गया है। हमें आखिर मांस मिला। ये रही हमारी ईल। ठीक है, हम इसे काटने वाले हैं। हम मांस का एक टुकड़ा लेने वाले हैं। इसे देखो, इसमें सूअर के मांस जैसी फैट की परत है। वहां देखो, मुरेन मछली का एक टुकड़ा। ये अब तक की सबसे पागलपन भरी चुनौतियों में से एक रही है। ठीक है, चलो इसे निगलते हैं। ये बहुत ज्यादा चिकनाई वाला है, लगभग सूअर के मांस जैसा। मतलब ये तो कमाल है। हे भगवान, लेकिन इसका स्वाद वाकई में बहुत बहुत अच्छा है। वाह, किसने सोचा था कि मोरे ईल इतनी स्वादिष्ट होगी। वाकई बहुत ज्यादा चिकनाई वाला है, मछली से भी कहीं ज्यादा। लेकिन मैं जरूर इस मांस को खाने वाला हूँ, 100%। ये अब तक की सबसे पागलपन भरी चुनौतियों में से एक रही है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया अपना समर्थन दिखाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो यही हैं और मैं आप लोगों से अगले वाइल्ड वीडियो में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। शी हू।